नमस्कार साथियों, आइए आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं हारमोनियम बजाना और हारमोनियम पर खुद से गीत निकालना। कुछ ऐसा टिप्स है हारमोनियम बजाने की और उसमें खुद से गाने निकालने की। अगर उस टिप्स को हम फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से नए जो सीखने वाले हैं वो भी हारमोनियम पर गीत निकालना और बजाना बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सबसे विशेष निवेदन कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाकर ऑल में सेट कीजिए ताकि आने वाले हर ट्यूटोरियल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो संगीत सीखने वाले जो अपने मित्र हैं उनको शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर हम कोई भी जो वाद्य यंत्र है सीख रहे हैं, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, गिटार है, जो भी है, हमें उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए कि वाकई में वो यंत्र क्या चीज़ है। तो वो सबसे पहले हम उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर उस वाद्य यंत्र को बजाना और उस पर गाना निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं हारमोनियम बजाना और हारमोनियम पर खुद से गाना निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले यही है कि पहला जो इसका टिप्स है वो बेसिक जानकारी होना चाहिए वाद्य यंत्र का। दूसरा है हारमोनियम पर जो है 12 स्वर होते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार जो स्वरों की संख्या है वो 12 है। अब वो हारमोनियम में वो 12 स्वर कहाँ कहाँ पे हैं ये हम जानेंगे। तो हारमोनियम पर स्वर को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हारमोनियम में जो है सप्तक कितने होते हैं, क्योंकि अलग अलग सप्तक में जो है 12 स्वर हैं। तो 12 स्वर जो है अलग अलग सप्तक में जो है वो 12 स्वर है। जैसे शुरुआत पहला सप्तक आता है मध्य सप्तक, दूसरा स्वर है मध्य सप्तक और तीसरा आता है वो है तार सप्तक। तो ये हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। तब वो 3 सप्तक जो है कहाँ कहाँ पर होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में हम देखेंगे मध्य सप्तक को। हारमोनियम में तो इतने सारे कीज हैं और कोई पहला काला से गाता है, कोई दूसरा से गाता है, कोई तीसरा से, कोई चौथा से। सबकी अपनी अपनी जिस हिसाब से गले की रेंज है उस हिसाब से गाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि हारमोनियम की जो पहला सप्तक जिसको मध्य सप्तक कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य सप्तक जो है ये हुआ सा, ये हुआ कोमल रे, ये शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, म, फिर जो है तीव्र म है। उसके बाद ये है अपना प, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। तो आइए देखते हैं कितना स्वर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 स्वर। तो ये जो 12 स्वर मिला करके जो है एक सप्तक हुआ। और जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 मुख्य स्वर होते हैं। उन 7 स्वरों में 4 कोमल स्वर और एक जो है तीव्र स्वर होता है। तो कुल मिलाकर के जो है 12 स्वर होते हैं और हारमोनियम में जो है 3 सप्तक होते हैं। तो ये हुआ अपना पहला सप्तक। उसके बाद जस्ट जो मध्य सप्तक का जो खत्म होता है जहाँ से, वहीं से फिर उसका जो दूसरा रीड है वहाँ से फिर मध्य सप्तक आ जाता है। तो मध्य सप्तक में भी 12 स्वर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये अपना मध्य स्वर हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो मध्य सप्तक हुआ। उसके बाद आता है जो है वो तार सप्तक आ जाता है। तो तार सप्तक में भी 12 स्वर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से यहाँ पर भी जो है ये 12 स्वर हुए। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है
उसमें 12 स्वर होते हैं। वो 12 स्वर कौन कौन से हैं? सा के जस्ट बाद जो स्वर आता है वो कोमल रे, उसके बाद है शुद्ध रे, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर म, उसके बाद है जो है तीव्र म आता है। यहाँ कोमल म नहीं होता है, जो है शुद्ध म होता है, उसके ऊपर जो म आता है वो ऊपर जैसे ही हम एक रीड बढ़ते हैं वो तीव्र म आ जाता है। उसके बाद म के बाद आता है प। प जो है अचल स्वर है, स्वयं में प जो है अकेला है, न तो ये नीचे जाता है और न ही ऊपर जाता है, तो प जो है अचल स्वर है। फिर प के बाद आता है कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी। फिर उसके बाद हम सीधा सीधा आ जाते हैं दूसरे सप्तक के सा में आ जाते हैं। तो ये हुआ मध्य सप्तक का सा, और ये हुआ कोमल रे, ये हुआ शुद्ध रे, ये हुआ कोमल गा, ये हुआ शुद्ध गा, ये हुआ म, ये हुआ तीव्र म, ये प, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। फिर तार सप्तक का सा आ जाता है। फिर यहाँ से इसका पूरा 12 स्वर है। तो इस तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार 12 स्वर होते हैं, और हारमोनियम में जो है 3 सप्तक होते हैं। पहला होता है मद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है तार सप्तक, या उसी को तीव्र सप्तक कह देते हैं। अंग्रेजी में उसको मद्र सप्तक को लो ऑक्टिव कह देते हैं, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टिव, और जो तार सप्तक है उसको हाई ऑक्टिव कहते हैं। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि मद्र सप्तक का क्या है, मध्य सप्तक क्या है और तार सप्तक क्या है। इनकी पहचान किस तरह से होती है? इनको हम स्वरों के माध्यम से पहचान करते हैं। मद्र सप्तक है, वहाँ का स्वर जो है आवाज़ जो है भारी होता है, आवाज़ जो है भारी होता है और बेसदार होता है। जैसे ये यहाँ पर जो है आवाज़ जो है भारी होता है। और मध्य सप्तक का जो है, जहाँ पर आवाज़ जैसे हमें लगता है मोटा लगता है, भारी लगता है, ये वाला जहाँ स्वर लगता है समझो वो मद्र सप्तक में बज रहा है। उसके बाद जो आता है मद्र सप्तक के बाद अपना जो है मध्य सप्तक आ जाता है। तो मध्य सप्तक में आवाज़ जो है मधुर और सुरीली रहता है। जनरली सबका आवाज़ जो है, जो हम बोलते हैं, वो आवाज़ हमारा मध्य सप्तक में ही रहता है। जैसे मध्य सप्तक का देखो, ये मध्य सप्तक आवाज़ जो है हमारा मधुर और सुरीली रहता है। फिर जो आता है तार सप्तक, जहाँ पर आवाज़ जो है तीव्र हो जाती है, तीखी, साधारण शब्दों में कहें तो चिल्लाहट, जहाँ चिल्ला कर गाया जाता है, तो समझो वो स्वर जो है तार सप्तक में बज रहा है। तो ये हुआ सप्तकों का पहचान। अब हम जनरली कहाँ पर आते हैं? सबसे पहले सार्प, ये अपना सा है, तो हम क्या करेंगे? काली बटनों से लेंगे, जो काले जो बटन हैं वहाँ से हम सा बना करके चलते हैं। तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये मध्य सप्तक का सा आ गया। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो सीखते हैं, जब शुरुआत करते हैं सीखने का, तो सब क्या करते हैं? पहला काली से ही हम अधिकांश जो है सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो मध्य सप्तक में ही जो है फिट बैठता है। न तो हम शुरुआत में मद्र सप्तक में गा सकते हैं, न ही तार सप्तक में गा सकते हैं। तो जब हम सीखने की शुरुआत करते हैं गायन और हारमोनियम बजाने की, तो सी शार्प यानी पहला काली से ही सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम जाने कि हारमोनियम क्या है। हारमोनियम में जो है दूसरा, कितने जो हमारे संगीत है उसमें कितने स्वर होते हैं। फिर हारमोनियम की जो है फिर कितने सप्तक होते हैं वो जाने। फिर सप्तकों को हम कैसे पहचाने। अब फिर जो है, अब क्या करेंगे हम? मध्य सप्तक में इस चीज़ को रियाज करेंगे। तो मध्य सप्तक में 12 स्वर कहाँ कहाँ पर हैं, ये सबसे पहले देखेंगे। तो ये हमारा सा है, पहला काली। तो ये सा है, तो सा के जस्ट जो आगे नीचे है वो कोमल रे है। कोमल रे के बाद जो है शुद्ध रे है। उसके बाद जो है शुद्ध रे के बाद कोमल गा, फिर शुद्ध गा, फिर म, शुद्ध म, फिर तीव्र म, ये प, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, फिर तार सप्तक का सा आ जाता है।
ये तो हुआ हमारा 12 स्वर। हम जिसकी जैसे ये पहला काली सी शार्प है, यदि हम दूसरा काली से भी गाते हैं, दूसरा काला को सा बना के, तो दूसरा काला ये जैसे हमारा सा हुआ, तो जस्ट उसके नीचे वाला जो बटन है वो कोमल रे हो जाएगा और फिर शुद्ध रे हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जहाँ पर भी जिस बटन को भी अपना, जैसे तीसरा काली से गाते हैं, चौथा काली से गाते हैं, तो जस्ट उसके जो नीचे है वो कोमल रे हो जाता है। इस तरह से सभी स्वर को हम बना लेते हैं। कुल मिलाकर के जो है 12 स्वर बनते हैं। तो जब हम स्वरों को जान जाते हैं, सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे से सा। इस तरह से जब हम स्वर को समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए जो है जो गाना बजाना और उसको हारमोनियम पर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सी शार्प से यानी पहला काला से हम अभ्यास शुरू करेंगे और यहीं से हम अपना जो है किसी एक गीत को लेते हैं। जो गीत है वो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। गीत को जब हम सुने तो गीत पर हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर जो है नीचे जा रहा है स्वर और कहाँ पर जो है स्वर जो है ऊपर चढ़ रहा है, तीव्र हो रहा है, चिल्लाहट हो रहा है, और कहाँ पर जो है स्वर भारी हो रहा है। तो जहाँ पर गीत का जो स्वर है वो अगर भारी हो रहा है तो मानो वो समझो वो जो है मध्य सप्तक में बज रहा है, नीचे की रीड में। जैसे ये हमारा सा है तो वो नीचे की रीड में बजेगा। और यदि वहाँ पर चिल्लाहट हो रहा है, आवाज़ ऊंचा हो रहा है, तीव्र हो रहा है, तो वो समझो तार सप्तक में इधर ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में चला जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जब गीत को सुने तो ध्यान से सुने और उसमें समझें कि स्वर का उतार चढ़ाव कहाँ हो रहा है। अगर चढ़ रहा है तो समझो ऊपर की ओर जा रहा है, और यदि मध्य में बज रहा है, सुरीली आवाज़ है, तो समझो वो मध्य सप्तक में ही अपने इधर कहीं बीच में ही बजेगा। और यदि भारीपन आ रहा है आवाज़ में तो वो मध्य सप्तक में बज रहा है। तो ये हुआ इसकी बेसिक जानकारी स्वर की कि 12 स्वर होते हैं, पर हम मुख्य रूप से 7 स्वरों को लेकर के जो है तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं। स्वर का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम 7 स्वरों को ही लेकर के चलते हैं। शुद्ध स्वरों को 7 शुद्ध स्वर से ही रियाज अभ्यास शुरुआत करते हैं, और जब शुद्ध स्वर से हमारा अभ्यास जब पूरा हो जाता है तो फिर हम कोमल स्वरों को लेकर के अभ्यास करते हैं। फिर जो है थाट है, फिर उन थाटों का जो है अलग अलग राग है, उस आधार पर फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर हमारा अभ्यास जो है परिपक्व होता चला जाता है। तो आइए सीखते हैं कि हम गीत को कैसे ढूंढें हारमोनियम पर। जब हमें पता चल गया कि स्वर ये है सा रे ग म प ध नि सा, ये हमारा हुआ 7 स्वर हुआ, शुद्ध स्वर। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक गीत को ले लेते हैं, किसी एक भजन को ले लेते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर भजन है, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। इस भजन को हम हारमोनियम पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी गीत, कोई भी भजन किसी भी भाषा से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गज़ल हो, भजन हो, कोई भी गीत हो, आप इन्हीं 7 स्वरों पर उसको बजा सकते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले, स्वर को हम मिलाते हैं अपने, जिस पे जनरली हमारा आवाज है। ऐसी सुबह न आए यहाँ आवाज भारी हो रहा है तो समझो मध्य सप्तक में आ रहा है। आए न ऐसी शाम, आए न ऐसी शाम, यहाँ सुरीली है तो मध्य सप्तक में बज रही है। ऐसी सुबह न आए
गीत को हम गाते हैं फिर उसको ढूंढते हैं। ऐसी सुबह न आए न आए न ऐसी शाम, आए न ऐसी शाम। फिर आगे, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, स्वर जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, फिर ऊपर आए न शिव का नाम, आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए। मध्य सप्तक में आए न ऐसी शाम। तो यही है स्वर की उतार चढ़ाव को समझना सबसे पहले यही जरूरी। जब हम गाना सुने तो गाना में हमारा ध्यान यही होना चाहिए कि कहाँ पर जो उतर रहा है स्वर और कहाँ पर जो है चढ़ रहा है। चढ़ रहा है तो हमें भी चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और यदि उतर रहा है तो फिर हम मध्य सप्तक में नीचे की ओर ढूंढेंगे उसको। तो यही है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। इस चीज़ को और बार बार गीत को सुनते समय यही ध्यान रहना चाहिए कि गीत के स्वर के जो उतार चढ़ाव हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हम जो है बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर स्वरों की बात करेंगे। फिर जो है जो स्वर को किस तरह से हम अभ्यास करें, उसके लिए अलंकार जो होते हैं, बेसिक अलंकार, उस पर भी आने वाले समय में एक ट्यूटोरियल वीडियो बहुत जल्द आप सबके बीच आएगा।